जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। दोस्तों, ये कहावत हम सबने अपने जीवन में बहुत बार सुनी होगी, लेकिन क्या आप सच में मानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है? शायद अंदर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो पूरी जिंदगी अच्छे काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, लेकिन फिर भी उन्हें दुख ही मिलता है। दोस्तों, आज की यह कहानी सुनने के बाद कर्मों के बारे में आपकी सोच और आपका दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए आप इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनें, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में नीरज और विवेक नाम के दो सगे भाई रहते थे। गांव वाले कहते थे कि वे भाई हैं, पर उनके रिश्ते में भाईचारा नहीं था। उनमें भाई जैसा प्रेम नहीं था। नीरज बड़ा था और विवेक से तेज तर्रार और चालाक था। उसने चालाकी से विवेक के हिस्से की खेतीबाड़ी की सारी जमीन हथिया ली थी। इसलिए विवेक का परिवार बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहा था। उसके परिवार को बड़े कष्ट के दिन झेलने पड़ रहे थे। विवेक की पत्नी अक्सर बहुत बीमार रहती थी और उनके पास इलाज करवाने के लिए पैसे भी नहीं थे। लेकिन अपने भाई के विपरीत विवेक का स्वभाव बेहद शांत और सरल था। वह कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता था, लेकिन उसके मन में अक्सर यह सवाल बार बार उठता था कि मैं तो हमेशा सही रास्ते पर चलता हूं, न मैं कभी किसी का बुरा करता हूं, ना ही किसी के बारे में मैं बुरा सोचता हूं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरी जिंदगी में इतना दुख है? क्यों मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है? क्यों मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि मैं अपना जीवन अच्छे से चला सकूं? क्यों मुझे मेरे अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलता है? और मेरा भाई इतना धूर्त है, इतना चालाक है और हमेशा मजे में रहता है। ना कोई बीमारी, ना कोई चिंता, जैसे उसके जीवन में कोई परेशानी हो ही नहीं। दोस्तों, धीरे धीरे यह विचार विवेक के मन में घर कर गया कि शायद दुनिया में बुरे कर्म करने वालों को ही अच्छा फल मिलता है और अच्छे कर्म करने वालों को बुरा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, उसी गांव से कुछ दूर एक सन्यासी जंगल के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। जब भी वे सन्यासी गांव में भिक्षा मांगने के लिए आते तो सबसे एक ही बात कहते, जो तूने किया वो तेरे हिस्से में और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से में। विवेक इस बात का मतलब कभी समझ नहीं पाया। उसे लगता था कि ये बस संतों के घिस्से पिटे वाक्य है जिनका कोई अर्थ नहीं। एक दिन जब विवेक चिंता में डूबा हुआ अपने घर के बाहर बैठा था तो उसके कानों में वही शब्द पड़े, जो तूने किया वो तेरे हिस्से में और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से में। जैसे ही यह शब्द विवेक के कानों में पड़े, वह गुस्से से तिलमिला उठा। गुस्से में उसने सन्यासी के पास जाकर कहा, आप हमेशा यही रट लगाए रहते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपकी बात सत्य होती तो मैं जीवन भर अच्छे कर्म करते आया हूं, तो मेरे हिस्से में तो अच्छे ही कर्म होने चाहिए थे। मुझे अच्छा ही फल प्राप्त होना चाहिए था। फिर मेरे हिस्से में दुख ही दुख क्यों है? मेरी पत्नी अक्सर बीमार रहती है, हमारे पास ठीक से खाने के भी पैसे नहीं होते। तब सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, बेटा, ऐसा प्रतीत होता है कि परिस्थितियों से तुम हार मान चुके हो। कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारे सोचने का तरीका ही बदल दिया है। बुरे समय ने तुम्हारी सोच भी बदल कर रख दी है। सन्यासी ने आगे कहा, बेटा, तुम एक काम करो, तुम आज शाम कुछ फल लेकर मेरे आश्रम में आ जाना। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। यह कहकर वे सन्यासी अपना भिक्षा पात्र उठाकर अगले घर की ओर बढ़ गए। विवेक थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उठकर बाजार गया, कुछ फल खरीदे और सूर्यास्त से पहले वह सन्यासी की कुटिया की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे विवेक रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, उसे अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, क्योंकि रास्ता गांव से दूर था और वहां कोई हलचल नहीं थी। बस रास्ते पर कहीं कहीं कुछ बंदर दिखाई दे रहे थे। एक पल के लिए विवेक के मन में आया कि क्यों ना इन बंदरों को अपने साथ लाए फलों को थोड़ा सा बांट दूं। लेकिन अगले ही क्षण उसने सोचा, अगर मैंने ये फल इन बंदरों को दे दिए, अगर मैं फल लेकर सन्यासी के पास नहीं गया, तो मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। इसीलिए बंदरों से फल बचाते हुए वह सीधे सन्यासी की कुटिया तक पहुंचा। जब वह सन्यासी की कुटिया में पहुंचा तो सन्यासी ने तुरंत कहा, जब मन में आया था तो ये फल बंदरों को क्यों नहीं खिला दिए? यह सुनकर विवेक हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि सन्यासी को मेरे मन की बात कैसे पता चली। उसे समझ नहीं आया कि सन्यासी को आखिर कैसे पता चला
कि उसके मन में बंदरों को फल खिलाने की इच्छा थी। तब उसने सन्यासी से पूछा, हे महात्मा, आपको कैसे पता चला कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था? तब सन्यासी ने कहा, बेटा, यह जानना जरूरी नहीं है कि मुझे कैसे पता चला। हम सन्यासी हैं, सबके मन की बात पढ़ लेते हैं। जरूरी यह है कि तुम यह समझो कि जैसे एक बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। यह कर्म मेरे हाथों ही होना लिखा था। यह कहकर सन्यासी ने विवेक के हाथों से फल लिए और पास बैठे बंदरों को खिला दिए। विवेक इस बात का मतलब नहीं समझ पाया, इसलिए उसने फिर से सन्यासी से पूछा, हे महात्मा जी, मैं आपकी बात का मतलब समझ नहीं पाया, कृपया मुझे इसका अर्थ समझाएं। तब सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मनुष्य को हमेशा यही लगता है कि वही करता है, वही करने वाला है और वही कर्म करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म स्वयं अपने कर्ता को ढूंढता है। यानी कर्म आपका खुद चुनाव करता है, आप कर्म का चुनाव नहीं करते। अगर आप किसी कर्म को करने के योग्य है तो हजारों लोगों के बीच से कर्म आपको खुद ढूंढ लेगा। इसलिए योग्य बनने पर ध्यान दो, कर्म करने पर नहीं। अगर तुम सिर्फ कर्म करने पर ध्यान दोगे तो कभी योग्य नहीं बन पाओगे। योग्य बनने के लिए जिन छोटे छोटे कामों की आवश्यकता होती है, पहले उन्हें करना शुरू करो। जब तुम योग्य बन जाओगे तो बड़ा कर्म या मुख्य कर्म खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। उदाहरण के लिए इन बंदरों को देखो। सन्यासी ने पास में बैठे बंदरों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्होंने पहले छोटे छोटे कर्म करके, जैसे पेड़ों पर चढ़ना, गुलाटियां लगाना सीखा, और इसी प्रकार छोटे छोटे कर्म करते हुए ये मुझ तक पहुंच गए। अब देखो, मुझ तक पहुंचने के बाद इनके पास खाना भी अपने आप ही पहुंच गया तुम्हारे हाथों। इसलिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे कर्म करते हुए अपने आप को योग्य बनाते जाओ, और जब तुम योग्य बन जाओगे तो बड़ा लक्ष्य अपने आप ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। थोड़ी देर रुककर सन्यासी ने अगला कथन कहना शुरू किया, जो कि बहुत ही जरूरी था। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम योग्य बनने के लिए काम नहीं करोगे तो दूसरों के कर्म भी तुम्हारी जिंदगी को प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए, तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है। तुम अक्सर सोचते हो कि ये सब तुम्हारे कर्मों की सजा है, लेकिन समझने की बात यह है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों की वजह से है, ना कि तुम्हारे कर्मों की वजह से। तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन क्या पता अतीत में तुम्हारी पत्नी के कर्म अच्छे ना रहे हो, जिसकी वजह से वह बीमार हो गई हो, और तुम्हारी पत्नी के कर्मों की वजह से तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है। इसी प्रकार बहुत से लोग अपने बच्चों परिवार की वजह से दुख झेलते हैं। लेकिन सोचो, अगर तुम योग्य होते तो तुम अपनी पत्नी की बीमारी का इलाज करवा सकते, उसकी बीमारी दूर करवा पाते। और क्या पता, अगर तुम योग्य होते तो तुम्हारा विवाह किसी स्वस्थ स्त्री से हुआ होता, लेकिन तुम योग्य नहीं थे, इसलिए अपनी पत्नी के कर्मों की पीड़ा भी तुम्हें झेलनी पड़ रही है। अगर तुम योग्य बन जाओगे तो दूसरे लोगों के कर्म तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सन्यासी ने विवेक को चेतावनी देते हुए कहा, हमेशा याद रखना बेटा, जीवन में तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके तुम योग्य हो। इसलिए योग्यता को बढ़ाने पर ध्यान दो और उसके लिए हर दिन कुछ सार्थक कर्म करते रहो। कर्म का फल पाने के लिए कभी कर्म मत करो। विवेक ने हाथ जोड़कर सन्यासी से पूछा, हे महात्मा जी, कृपया मुझे यह बताइए कि मैं अपनी योग्यता कैसे बढ़ा सकता हूं, ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझे खुद ढूंढ सके। तब सन्यासी ने शांत स्वर में विवेक से कहा, बेटा विवेक, इसके लिए बड़े ही सरल उपाय होते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है, कर्म करो और फिर उसे भूल जाओ। जो भी कार्य तुम अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कर रहे हो, उसे करने के बाद भूल जाओ। उसके परिणाम के बारे में मत सोचो। कर्म के साथ फल की चिंता जोड़ना ऐसा है जैसे बीज बोकर रोज देखना कि पौधा क्यों नहीं उगा। तुम यह मत सोचो कि उससे तुम्हें क्या प्राप्त हुआ। इसलिए कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम फल की चिंता करोगे तो वास्तव में तुम कर्म कर ही नहीं रहे होंगे। अक्सर मनुष्य की पीड़ा का यह एक बड़ा कारण होता है। वह सोचता है कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, फिर भी मुझे अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, और यही पीड़ा उसके मन को ठेस पहुंचाती रहती है। यह उसे अपने लक्ष्य से भटकाती रहती है। किसी कर्म को करने के बाद अपना आकलन जरूर करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। तब विवेक ने सन्यासी से पूछा, हे महात्मा जी, हम अपना आकलन कैसे करें? इस पर सन्यासी ने कहा, बेटा,
जब भी तुम कोई कार्य पूरा करते हो, तो कार्य पूरा करने के बाद खुद से यह प्रश्न पूछो, क्या तुम उस कार्य को करते समय पूरे मन से उसमें लगे थे, या तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटक रहा था? इस तरह तुम खुद का आकलन कर पाओगे कि तुम कितनी एकाग्रता के साथ उस काम को कर रहे थे। जितनी अधिक एकाग्रता से तुम किसी कार्य को करोगे, उतनी ही अधिक तुम्हारी योग्यता बढ़ती जाएगी। अगर तुम किसी काम को बस पूरा करने के लिए कर रहे हो, तो उससे तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे। काम तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आत्म मूल्यांकन इस प्रकार करो कि तुम्हारा मन उस कार्य के साथ था या नहीं, या तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक गया था। सन्यासी ने विवेक से आगे कहा, बेटा, अगली बार जब भी कोई तुम कार्य करो, कोशिश करना कि तुम्हारा मन और विचार उसी कार्य पर टिके रहे। तब विवेक ने एक प्रश्न पूछा, महात्मा जी, जब भी हम कोई काम करते हैं, तो हमारे मन में अनेकों विचार उठते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है। ऐसे में हम अपने मन को एकाग्र कैसे रखें? किस तरह हम अपने मन को एक ही काम पर टिका कर रख सकते हैं? कृपया इसके लिए कोई उपाय बताइए। तब सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब भी तुम किसी काम को करते समय अपना पूरा भाव उसमें डाल देते हो, तो तुम्हारे विचार उसी काम पर केंद्रित रह सकते हैं। पूरी निष्ठा, प्रेम और सद्भाव के साथ किया गया कर्म तुम्हारे विचारों को इधर उधर नहीं भटकने देता है। विचार तभी तुम्हें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाते हैं, जब तुम उस कर्म को पूरी निष्ठा के साथ नहीं करते, उसमें पूरा प्रेम नहीं डालते और उसमें पूरा भाव नहीं दिखाते। जब ये तीनों चीजें तुम उस कर्म में डाल देते हो, तो स्वाभाविक रूप से तुम पूरी तरह उस कर्म में समाहित हो जाते हो और तुम्हारा मन और मस्तिष्क एक ही जगह पर टिका रहता है। इसके बाद सन्यासी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा, अगर कोई व्यक्ति इन तीन उपायों को सही तरीके से इस्तेमाल करता है, तो वह किसी भी कार्य के लिए स्वयं को योग्य बना सकता है। और एक बार अगर वह योग्य बन जाता है, तो उसका कर्म उसी बछड़े की तरह, जो सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है, तुम्हें ढूंढ लेता है। बेटा, हमेशा याद रखो, कर्म को मत ढूंढो, योग्यता प्राप्त करो। कर्म खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। दोस्तों, विवेक को कुछ फलों के बदले जीवन भर का ज्ञान मिल चुका था। उसे स्पष्टता मिल चुकी थी। उसके सारे मन के सवाल खत्म हो चुके थे। उसने सन्यासी को नमन किया और वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। रात हो चुकी थी और रात का अंधेरा चारों ओर छाया हुआ था। वह रास्ते भर उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहा, जिन्होंने उसकी दृष्टि ही नहीं, उसका जीवन बदल दिया। इन बातों के बारे में विचार करता हुआ वह अपने घर की ओर निकल पड़ा। दोस्तों, एक दिन एक बहुत ही दुखी व्यक्ति आंखों में आंसू लिए उस सन्यासी के पास आकर कहता है, हे महात्मा जी, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। मैं अपनी पत्नी, बच्चों और परिवार को खुश नहीं रख पा रहा हूं। मैं खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जीवन ही व्यर्थ है और उसे समाप्त कर देना ही एकमात्र रास्ता है। हे महात्मा जी, आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्याएं करते हैं, क्या आप मुझे कोई सरल रास्ता बता सकते हैं जिससे मैं इस बुरे समय से बाहर निकल सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। अब तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए, ऐसे हालात में मैं कैसे जीऊं और अपने परिवार को कैसे खुश रखूं? कृपया कोई आसान तरीका बताइए ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो शायद मैं समझ ही नहीं पाऊंगा। यह सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम एक काम कर सकते हो। उन्होंने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, उस ऊंची पहाड़ी पर देखो, वहां एक प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है। वहां हजारों चींटियों रहती है। तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन वह चींटियां उस मंदिर की जमीन को नुकसान पहुंचा रही है। उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी खत्म कर रही है, जिस कारण वहां पर कोई भी पेड़ या घास नहीं उग पाती। सन्यासी ने आगे कहा, बेटा, तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। तुम अगले 7 दिन तक हर रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घरों को नष्ट कर दो। जब भी तुम्हें मंदिर के आसपास कोई चींटियों का घर दिखे, तो उसे वहीं पर तोड़ देना। लेकिन ध्यान रहे, घर तोड़ते वक्त एक भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह व्यक्ति वहां से चला गया। शायद उसे समझ में नहीं आया था कि सन्यासी महात्मा ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वह सोच रहा था,
कि वे तो उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तुड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उन सन्यासी महात्मा की बात मानते हुए वह व्यक्ति अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि सैकड़ों चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई थीं। सारी चींटियां कतार में चल रही थीं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही थी। यह देखकर पहले तो उस व्यक्ति का मन कमजोर पड़ गया। वह सोचने लगा, ये नन्हे जीव दिन भर की मेहनत से अपना घर बना रहे हैं और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा, ये कितना अन्याय होगा। लेकिन तभी महात्मा के कहे गए शब्द उसके जहन में गूंजने लगे। फिर उसने उन सन्यासी महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने चींटियों का घर तोड़ना शुरू किया, चींटियों में हाहाकार मच गया। जो चींटियां अभी तक अनुशासन में कतारबद्ध चल रही थीं, वे सब बिखर गईं, इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में वह चिटियों का घर पूरी तरह मिट चुका था और सारी चिटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थीं। ऐसा करने के बाद वह व्यक्ति भारी मन से वहां से वापस घर लौट आया। उसका मन परेशान था, बहुत दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। रात को जब वह अपने बिस्तर पर लेटा तो उसके मन में कई विचार उमड़ने लगे। वह सोचने लगा कि अब तो उन चींटियों का घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब वापस जाने से क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूं, अब क्या लाभ होगा वहां फिर से जाकर। लेकिन सोते समय वह व्यक्ति यह भी सोच रहा था कि क्या महात्मा सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना? क्या होगा अगर वह मुझे मूर्ख बना रहे हो? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि पहले मैं अपना काम पूरा कर लूं, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे थे। और यही सोचकर वह रात में सो गया। फिर अगले दिन सुबह होते ही वह व्यक्ति फिर उसी पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी स्थान पर पहुंचा जहां कल उसने चींटियों का घर नष्ट कर दिया था, और यह देखकर वह खुश हो गया कि वहां कोई घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थीं। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या मतलब है, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी है, तो अब हर दिन आकर यहां क्या करूं। और महात्मा जी ने मुझे तो 7वें दिन आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो केवल तीसरा ही दिन है, बाकी 4 दिन यहां आने का क्या औचित्य है। यही सोचते हुए उसने तय किया कि अब वह सीधा महात्मा जी के पास जाकर उन्हें ये सारी खबर बता देगा। लेकिन जैसे ही वह उस पहाड़ी से नीचे उतरकर सन्यासी महात्मा जी की कुटिया की तरफ जाने लगा तो अचानक उसकी नजर एक और घर पर पड़ी जो चींटियों ने बनाया था। अर्थात अब चींटियां नए घर में वास कर चुकी थी। उनका यह नया घर पिछले घर से थोड़ी ही दूरी पर था, और जब उस व्यक्ति की नजर उस चींटियों के नए घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा जी को पहले से ही मालूम था कि ये चींटियां अपना घर यहां से बदलकर किसी दूसरे स्थान पर बना लेगी। इसी वजह से उन्होंने मुझे 7 दिन तक पहाड़ी पर जाने की बात कही थी। यह विचार करके वह व्यक्ति उनका नया घर भी तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा तो देखा कि चींटियां उसी तरह अपने काम में व्यस्त थीं। वे अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने नए घर में जमा कर रही थी। कुछ पुरानी जगह से बचे अनाज के दाने ला रही थी तो कुछ नई जगह से खाद्य सामग्री इकट्ठा कर रही थी। यह दृश्य देखकर उस व्यक्ति का दिल फिर से पसीज गया, क्योंकि वो खुद भी जिंदगी के थपेड़ों से टूटा था। इसीलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उसे उन निरीह जीवों पर दया आ रही थी और वह उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन वह उल्टा उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था। सन्यासी महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से चींटियों के नए घर को तोड़ने का निश्चय किया, और इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वह घर तबाह करना शुरू कर दिया। इस बार वह और अधिक सावधानी से चींटियों का घर तोड़ने लगा। उसने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि एक भी चींटी को कोई हानि ना पहुंचे, क्योंकि महात्मा ने पहले ही शर्त रखी थी कि किसी भी चींटी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया, और उसके बाद वह बड़े ही दुखी मन से वहां से अपने घर लौट आया। इस बार उसका दुख और भी गहरा था,
क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वह उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था और अब वह अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। रात में सोने से पहले उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूं, कितना बड़ा दानव हूं। मैं ये क्या कर रहा हूं? पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह ही नहीं दे रहा हूं। वह चिटियां मेरे बारे में क्या सोचती होगी? वे कितना दुत्कारती होंगी उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा यह काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और सुबह सुबह वह फिर से उसी पहाड़ी पर पहुंच गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसकी आंखें एक बार फिर हैरानी से फैल गईं। इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था और हैरत की बात यह थी कि उन्होंने सिर्फ एक रात में पहले से भी बड़ा और अधिक व्यवस्थित घर खड़ा कर लिया था। अब वे पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और फिर से अपना खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। यह देखकर उस व्यक्ति को लगा कि ये चींटियां आखिर किस मिट्टी की बनी है। मैं हर बार इनका घर उजाड़ता हूं, लेकिन ये फिर से वही बसी जा रही है। क्या इन्हें पता नहीं है कि मैं इन्हें यहां पर कभी भी बसने नहीं दूंगा? ये चिटियां दिखने में इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी ये मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उनके घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार घर नष्ट करते हुए कुछ चिटियां वहीं मर गईं। अचानक उसका पैर कुछ चींटियों पर पड़ गया और वे कुचल गईं। कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चिटियों को कितनी क्षति पहुंचाई है। उसका हृदय दुख से भर गया। यह मैंने क्या कर दिया? यह मैंने क्या कर दिया? वह रोता हुआ अपने घर लौट आया। रात को सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा हूं। अब इससे अधिक जुल्म मुझसे नहीं होगा। यही सोचकर वह अगले दिन सुबह उनके लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच गया। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा और दया का भाव था। आज वह उनकी मदद करना चाहता था। और जब वह वहां पहुंचा तो चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थीं। उसने प्रेम पूर्वक उन चिटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया और अगले 3 दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा। वह रोज सुबह पहाड़ी पर जाता और उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता और कुछ देर बैठकर उन्हें निहारता। फिर 7वें दिन वह व्यक्ति उन सन्यासी के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोला, है महात्मा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने उन चींटियों का घर नष्ट करने के लिए बहुत बार कोशिश की। मैंने उनका घर एक बार नहीं बल्कि 4 बार नष्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद मैं और हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुझसे अब और नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया है। इसके बदले आप मुझे वे उपाय नहीं बताएंगे जो मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन मुझे इसका कोई खेद नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वह सही किया। इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूं। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर सन्यासी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, इतनी जल्दी किस बात की है? थोड़ी देर रुक जाओ, फिर चले जाना। पहले कुछ जलपान कर लो। और यह कहकर सन्यासी महात्मा उस व्यक्ति के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद सन्यासी महात्मा उस व्यक्ति से पूछते हैं, बेटा, तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम उन चिटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? वो चींटियां तो छोटी छोटी है और तुम इतने विशालकाय हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर नष्ट नहीं कर पाए। कहां है तुम्हारी ताकत, तुम्हारा बाहुबल? इस पर उस व्यक्ति ने सन्यासी महात्मा से कहा, हे महात्मा जी, मैंने उन चिटियों का घर तो कई बार नष्ट कर दिया था। यहां तक कि एक दिन गुस्से में कुछ चींटियों को कुचल भी दिया। लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई, उसी दिन मुझे लगा कि मैं इनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको मैं इतनी तकलीफ दे रहा हूं। मुझे खुद से ही घृणा होने लगी और उसी दिन से मैंने उनको नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। यह सुनकर सन्यासी महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, बेटा, यही तो सीखने की बात है। वो छोटी सी चींटी जिसे हम आमतौर पर तुच्छ समझते हैं, वह भी हमें जीवन का गहरा पाठ सिखाती है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों के घरों को तोड़ने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि इसलिए भेजा था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम उनसे कुछ सीखो, कुछ समझो, कुछ महसूस करो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने उन चींटियों से क्या सीखा? तुम्हें उनसे क्या सीख मिली? यह सुनकर उस व्यक्ति ने पूरी कहानी उन सन्यासी महात्मा को सुना दी। पूरी कहानी सुनने के बाद सन्यासी महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा,
तो पहली सीख जो तुम्हें चींटियों से लेनी थी वो यह थी कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हर बार नया घर बना लिया। उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। अगर वे हार मान लेती तो तुम उन्हें वहां नहीं पाते। सन्यासी महात्मा ने आगे कहा, बेटा, जीवन का दूसरा नाम ही कर्म है, प्रयास है। लेकिन अफसोस, हम इंसान एक दो बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर प्रयास करना छोड़ देते हैं। और कुछ लोग तो जीवन से ही हार मानकर उसे खत्म करने की सोचने लगते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने देखा होगा कि वे कभी खुद से अपना जीवन खत्म नहीं करते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वो कितना भी भूखा हो, दुखी हो या पीड़ा में हो। वो फिर भी हर रोज अपनी जिंदगी के लिए जूझते हैं। वे हर हाल में जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार हार मिलने पर ही अपना जीवन समाप्त करने की सोचने लगते हैं। जीवन तो कर्मशीलता का नाम है, कर्म करने का नाम है। जीवन और मृत्यु तो अंतिम विश्राम है, इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना। क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। लेकिन उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो? क्यों हताश हो रहे हो? यदि तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा बनाने की कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये बात तुम अब अच्छी तरह समझ चुके हो उन छोटी सी चींटियों से। देखने में वे चींटियां तुमसे कितनी छोटी है और तुम इतने विशालकाय हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से कितना बड़ा, विशाल और दृढ़ संकल्पित है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तुमने उनका 4 बार घर नष्ट कर दिया, फिर भी उन्होंने 5वीं बार नया घर बना ही लिया। उनका मनोबल, उनका संकल्प तुमसे कहीं अधिक मजबूत है। दूसरी महत्वपूर्ण सीख जो हमें चींटियों से लेनी चाहिए वो यह है कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है ये समय कभी नहीं जाएगा। लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता। अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, उसके बाद सुबह जरूर होती है। हर रात के बाद भोर होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ भी शेयर अवश्य करें। और हाँ, यदि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट